आपका हमारे चैनल राजीव क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है ये हमारा। प्रैक्टिस सेट में हम लोग क्या करते हैं तो 5 मैथ के क्वेश्चन और दो ग्राफ मतलब 10 ग्राफ से क्वेश्चन, टोटल 15 क्वेश्चन एक हमारे प्रैक्टिस सेट में होते हैं। और आप लोग भी उन 15 क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके 15 में कितने सही थे। अब आइए हम अपने मैथ के क्वेश्चंस को देखते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। आइए अब हम अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा पहला सवाल क्या है तो आइए देखते हैं अपने पहले सवाल को। क्या है तो 7 के पावर 65 गुणे 6 के पावर 41 गुणे 3 के पावर 57 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। पहला विकल्प है 3, दूसरा है 6, तीसरा है 7, चौथा है कोई नहीं। तो हमने इकाई के अंक ज्ञात करने के लिए एक वीडियो बना रखा है। यदि आप उस वीडियो को देख लेंगे तो ये सब सवाल आपको आपके सेकेंडों में होने लगेंगे। टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा और गलत भी नहीं होगा। आपका 100% एक्यूरेसी के साथ सही होगी और आपकी स्पीड भी बन जाएगी। तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप लोग जा करके मेरे चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब आइए हम अपने इस सवाल को हल करते हैं। देखिए 7 के पावर 65 है ना, जो अंक यहाँ पर है उसमें 4 से भागा दीजिए। कई अंक होते हैं तो केवल अंत के 2 अंकों को भाग देना होता है। यहाँ पर 2 ही अंक है तो दोनों अंकों को भाग देंगे तो हमारे रिमाइंडर बचेगा 1। जब 41 में भी 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1। जब 57 को भी 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी रिमाइंडर बचेगा 1। सारी जगहों पे रिमाइंडर बचा 1। तो 7 के पावर 1 कितना हो जाता है 7, 6 के पावर 1 मतलब 6, 3 के पावर 1 मतलब 3, 7 6 का 42, 2 गुणे 3, 2 3 6। आंसर हमारा कितना हो जाएगा तो 6। विकल्प नंबर बी हमारा पहले क्वेश्चन का सही ऑप्शन था। अब हम लोग कर लेते हैं अपने दूसरे सवाल को। आइए देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। तो 0.353535 डॉट 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 को भिन्न में बदलने पर परिणाम क्या होगा। पहला ऑप्शन है 15/19, दूसरा है 35/99, तीसरा है 35/100, चौथा है 1/99। तो आइए देखते हैं। देखिए 0.3535 ऐसे डॉट 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 है। तो देखिए 0.35 बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको कैसे लिख सकते हैं 0.35 पे बार। जब कोई भी संख्या बार पे होती है तो दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती है उतनी 9 लिख लीजिए। अब हो जाए और ये बची हुई संख्या ऊपर लिख दीजिए। तो 35/99 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 35/99 मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो दूसरे का बी नंबर ऑप्शन हमारा सही था। अब हम लोग कर लेते हैं अपने तीसरे सवाल को। देखिए जो तीसरा हमारा सवाल है आइए देखते हैं। एक विक्रेता ने एक साइकिल 10% के लाभ पर बेची। यदि वह साइकिल 10% कम कीमत पर खरीदता और उसे ₹60 अधिक पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। साइकिल का लागत मूल्य कितना होगा। तो ऐसे सवालों को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिए जैसे 2200 है ना पहला ऑप्शन, तो 2200 के 10% लाभ पर यदि खरीदता गुणे 10% लाभ पर बेचता तो कितना हो जाए 2200 प्लस 220। 2200 प्लस 220 कितना हो जाता 2420। अब देखिए 2200 में 10% कम कीमत पर खरीदता तो 10% लेस करेंगे तो 2200 माइनस में 220 तो कितना हो जाएगा 1980। अब 1980 से 60 रुपए अधिक में बेचता मतलब इस 2420 को और 60 रुपए अधिक में बेचता, मतलब कितने में बेचता 2480। तो इससे कितना अधिक है 500। तो 500 बटा 1980 गुणे में 100। तो आप देखेंगे कि 500 1980 का 25 चौथा हिस्सा नहीं होता, मतलब 25% नहीं होता। यदि यही 2000 होता तब तो ये ऑप्शन सही हो जाता। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। 1980 नहीं रहेगा मतलब 2200 नहीं होगा। पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। जब दूसरा करेंगे 2000 के लिए तो 2000 में 10% जोड़ेंगे मतलब 2200, 10% घटाएंगे मतलब 1800। अब ये इसको 60 रुपए अधिक में बेचता मतलब 2260। तो कितने का अंतर हुआ 460 बटा 1800 और गुणे में 100। 00 से 00 कट गया, 18 दूनी 36, 10 100। तो 18 5 90 दशमलव अधिक जा रहा है।
तो ये भी वाला ऑप्शन गलत हो गया हमारा, 2500 भी, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत। अब जो 2400 बचा है, 2400 में 10% आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2400 और 240 तो आ जाएगा 2640। अब वही 2400 में से 10% लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 240 कम करना है मतलब 2160। 2160 है ना, अब इसे 60 रुपए और अधिक में बेचना है मतलब 2700 में, 2700 रुपए में बेचना है। 2160 रुपए क्या है उसने खरीदा है। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 25% के बराबर है, तो लिखते हैं 2700 में से 2160 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0। 10 में से 6 जा 4, 5 में से 6 में से 1 जा 5, 540 है। तो 540 बटा 2160 गुणे में 100, तो ये 0 से 0 कट गया, 54 से 4 बार में 4 से ये 25%। देखिए आ गया हमारा आंसर 25%। किस पे आया, तो 2400 पे आया। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आपको इसको जिस तरीके से करना होगा उस तरीके से हल कर सकते हैं। ये रहा ऑप्शन से हल करने का तरीका। एक तरीका हम आपको और सिखा देते हैं, जो इसके जो बेसिक तरीके होते हैं, जो मतलब जो क्वेश्चन से सॉल्व किए जाते हैं, उस तरीके से देख लीजिए। देखिए जैसे 10% लाभ पर बेचा है ना, तो 100 गुणे में 110 बटा में 100, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आएगा 1.1x, मतलब इतने में बेचा है। यदि उसने 10% कम कीमत पर खरीदता, मतलब 90% पर खरीदता, परसेंट का मतलब बटे में 100 और गुणे, तो उसे कितने का लाभ होता, 25% का। गुणे 125 बटा 100, जो 25% है कितने के बराबर है, तो जो यहां से मान आएगा उसके और इसके अंतर के बराबर है। जब इसको हल करेंगे तो देखिए 25 5 125, 25 चौके 100, 0 से 0 कैंसिल, 9 5 45, तो यहाँ पर आया 45 x बटे में 40, 10 चौके 40। अब 40 से जब आप 45 में भागा देंगे तो आएगा 1.1, तो 40 से कम 40 बचा, 5 50 हुआ, 40 से कम 40 10 बचा, तो 100 होगा, तो 40 दुनिया 80, 5 1.125 x आया। ये हमारा क्या आया, ये बाद की राशि है, ये पहले की राशि है। या इन दोनों का अंतर किसके बराबर है, इन दोनों का अंतर 60 रुपए के बराबर है। तो 1.125 x माइनस में 1.1 x बराबर 60, क्योंकि बोला हुआ है कि 60 रुपए अधिक पर बेचता है। अब देखिए इसमें से इस राशि को घटाना है तो कितना आएगा, 520.0 x बराबर में 60, तो x बराबर 60 बटे में 0.025। अब दशमलव हटाने के लिए ऊपर 1000, नीचे भी 1000, तो क्या हो रहा है, x बराबर 60 गुणे में 1000 बटा में 25, 25 से ये कटेगा 4, 40 बार में 60 चौके 240 और 1 0 और बढ़ जाएगा 2400। तो 2400 ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके में थोड़ा सा कैलकुलेशन हमें लग रहा है, इसीलिए हमने ऑप्शन सही किया है। आप लोगों को जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से कर सकते हैं। अब हम लोग अपना चौथा नंबर प्रश्न को हल कर लेते हैं। अब हम लोग कर लेते हैं अपना चौथा प्रश्न। देखिए क्या है, करड़ी में 0.324 गुणे 0.081 गुणे 4.624 का मान ज्ञात कीजिए और बटे में इसी के है 1.5625 गुणे 0.0289 गुणे में 64। ऑप्शन है पहला है 24, दूसरा है 2.4, तीसरा है 0.24, चौथा ऑप्शन है 0.024। आइए इसको हल करते हैं। देखिए करड़ी में 0.324 गुणे में 0.081 गुणे में 4.624 बटे में 1.5625 गुणे में 0.0289 गुणे में 64। तो देखिए ऐसे सवालों में क्या करते हैं, सबसे पहले दशमलव काउंट करते हैं। यदि दशमलव बराबर स्थानों पर तो दशमलव को पूरी तरह से हटा देते हैं। देखिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर कितना है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे भी 9 है, 9 से 9 कट जाएगा, मतलब दशमलव पूरी तरह से हट जाएगा। नीचे 4 4 8 ही है क्या, हाँ 8 ही है दशमलव नीचे में, ऊपर में 9 है और नीचे में एक अंक छूट गया है यहाँ पे। देखिए गुणे 72.9
गुणे में 64 है, तो नीचे भी 9 है, यहाँ पर एक और बढ़ जाएगा 72.9 का, अभी तक 8 थे तो एक और बढ़ गया तो 9 हो गया, गुणे में 64। अब देखिए तो दशमलव हमको हटा देना है। अब क्या होगा, कड़ी में 324 गुणे में 81 गुणे में 46 24 बटे में 15625 गुणे में 289 गुणे में 729 गुणे में 64। अब देखिए 324 का वर्गमूल 18, 81 का वर्गमूल 9, 46 24 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप निकालेंगे तो एक आएगा 2, एक आएगा 8, 46 है मतलब 6 मतलब 68 वाला हो जाएगा। आप लोगों को मैं स्क्वायर रूट निकालने का ट्रिक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जहां से आप लोग आसानी से किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। ये किसका स्क्वायर रूट है, तो 68 का, इसका स्क्वायर रूट होगा 68, ये स्क्वायर है 68 का। 156 25, इसका वर्गमूल क्या होगा, तो इसका वर्गमूल होगा 125 गुणे में, अब 289 है तो 289 का क्या होगा 17 गुणे में 729 है तो 27, 64 है तो 8। अब देखिए 9 से ये 3 बार, 17 से ये 4 बार, अब यह 3 से 6 बार, 4 से यह 2 बार, 2 से यह 3 बार, कितना है 3/125। ये आया हमारा ओवरऑल कटने के बाद 3/125। अब 125 से 3 में भागा देना है, तो पहली बार नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे तो 30 हो जाएगा, फिर से एक जीरो लगाएंगे तो 300 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 2 बार 250, बचा 50, तो 500 हो गया तो 4 बार चला जाएगा, तो 0.024 कौन सा ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन सही है। तो हमारा इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन हो गया, चौथे का डी हमारा सही हो गया। अब हम लोग कर लेते हैं अपने पांचवें प्रश्न को। आइए देखिए क्या है पांचवा प्रश्न। तो 4 संख्याओं में पहली 3 का औसत 16 है, मतलब पहले 3 क्या हो जाएंगी, ए बी सी, इनका औसत कितना है 16, मतलब 16 3 48। अब देखिए और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15 है, मतलब b प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 15, 15 3 45। अब क्या दिया है, अंतिम संख्या 20 है, मतलब ये संख्या 20 है, तो b प्लस सी इक्वल टू 45 माइनस 20, तो b प्लस सी इक्वल टू 25, तो यहाँ पर रख दी। और अब तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए, तो b प्लस सी का मान यहाँ पे 25 रख दीजिए, तो इसमें से 25 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 23। a का मान कितना आया, तो 23। अब 23 नंबर विकल्प हमारा सही हो जाएगा, बी नंबर विकल्प जिसमें 23 है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये था हम लोगों का पांचवा प्रश्न। अब हम लोगों ने मैथ के 5 प्रश्न हल कर चुके हैं, अब हम लोग हल करेंगे ग्राफ को। तो आइए देखते हैं अपना पहला ग्राफ। अब हम कर लेते हैं अपने 6 नंबर प्रश्न को। 6 नंबर प्रश्न को करने से पहले एक बार ग्राफ को समझ लिया जाए। देखिए ग्राफ क्या है, विगत वर्षों में कंपनी का उत्पादन प्रतिशत दिखाता है। वर्ष कब से कब तक है, तो 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये वर्ष हैं। प्रतिशत कहां से कहां तक दिया है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। जो प्रतिशत है उसके सामने में लाइन खींची गई है। 2015 में कितना प्रतिशत, 20% उत्पादन, 16 में 10, 17 में भी 10, 18 में 30, 19 में 70, 20 में 50, 21 में जो बीच में है वो 35 है, 22 में लाइनिंग पे है तो 30 है हमारा। अब आइए हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। दिए गए वर्षों में उत्पादन का लगभग औसत प्रतिशत है। लगभग में औसत प्रतिशत कितना है, तो सबसे पहले 20 को लिखिए, फिर किसको लिखेंगे 10, फिर 10 लिखेंगे, फिर 30 लिखेंगे, फिर 70 लिखेंगे, फिर 50 लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे 35 और 30, 35 लिखेंगे, फिर 30 लिखेंगे। वर्ष कितने हैं, तो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो बटे में 8 लिख लीजिए। अब देखिए जोड़ेंगे तो 5 3 3 6 5 11 7 18 18 3 21 1 22 1 23 2 25 255/8। 8 से जब डिवाइड करेंगे तो 8 3 के 24, 3 बार गया, 1 बच गया 15, 8 दूनी 16, 8 दूनी 8 एकम 8, दूनी बार नहीं जाएगा, 8 एकम 8, 7 70 बचा तो 70, तो 8 8 64, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया 31%। तो 31% तो ऑप्शन में है ही नहीं। एक बार देख लिया जाए और सही लिखे हैं 20 10 10 30, उसके बाद से 70, उसके बाद से 50, उसके बाद से
35, उसके बाद से 30, तो 5, 3, 3, 6, 5, 11, 11, 7, 18, 18, 3, 21, 1, 22, 1, 23, 2, 25, तो 255 बटा में 8, 8 के 24, 8 एकम 1, 15, तो 8 एकम 8, 7, 70, तो 31.8 लगभग में 32% दे रहा है। तो 32% हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो उसके पास में 33% है, तो 33% वाला हमारा सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। 2, 1, 3, 1, 4, 3, 7, 7, 14, 5, 19, 19, 3, 22, 22, 3, 25, हाँ 33% वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 6 का बी लगभग बोला था, तो 32 के लगभग में और कोई विकल्प नहीं है, बी ही है, 33% ही है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग कर लेते हैं 7th नंबर क्वेश्चन को। देखिए ये 35 के बाद से ऊपर गया है, तो मतलब 40 है, ये 30 नहीं है 40 है, मतलब 10 बढ़ जाएगा, 10 बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 265। अब जाके कटाइए, तो 8 3 के 24, ठीक है, बचा 2 तो 25, तो 8 3 के 24, बचा 1 तो 10, तो 33.1 होगा, तो इसके लगभग में 33%। तो 6 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग कर लेते हैं 7th नंबर क्वेश्चन को। अब हम लोग कर लेते हैं अपने 7th नंबर क्वेश्चन को। आइए देखते हैं क्या है। किस वर्ष उत्पादन प्रतिशत सबसे अधिक है? तो जिस वर्ष उत्पादन प्रतिशत का ग्राफ सबसे ऊपर रहेगा उस वर्ष सबसे अधिक उत्पादन रहा। तो किस टाइम है? 19 में 70 है, तो 19 वाला हमारा विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग हल कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या है, वर्ष 2021 में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या थी? तो 2021 में, तो 2021 में पिछले वर्ष की तुलना में, तो 2021 में पिछले वर्ष से 15 कम था, तो पिछले वर्ष की तुलना में कह रहा है, तो पिछले वर्ष वाला नीचे लेंगे, 15 बटा 50 गुणे 100, 15 से ये 2 बार, 50 से 2 बार 100, 15 दूनी 30% की क्या थी? कमी हुई थी 2021 में पिछले वर्ष की तुलना में। तो 30% कमी, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग कर लेते हैं अपने 9th नंबर क्वेश्चन को। आइए देखते हैं 9th नंबर क्या है। निम्न में से कौन सही होगा जब प्रत्येक उत्पादन संख्या प्रति इकाई उपयुक्त हो? इसमें 4 ऑप्शन है। इनमें से किसी वर्ष उत्पादन की प्रतिशत वृद्धि 11 से कम नहीं है। तो प्रतिशत वृद्धि 11 से कम नहीं है, क्यों? क्योंकि हमेशा तो कम भी हो रहा है, प्रतिशत वृद्धि की तो बात ही अलग है। ऐसा नहीं है, प्रतिशत कमी भी हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब देखिए, प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन प्रतिशत वृद्धि होती है, तो क्या प्रत्येक वर्ष वृद्धि हो रही है? नहीं, किसी वर्ष कमी भी हो जा रही है, प्रत्येक वर्ष वृद्धि हो रही है, ऐसा कहना गलत है। अब देखिए सी नंबर ऑप्शन, वर्ष 2019 में उत्पादन सबसे कम था, नहीं, वर्ष 2019 में उत्पादन सबसे अधिक था, तो ये वाला भी कथन गलत है। वर्ष 2016 और 2017 का उत्पादन समान है, तो 16 और 17 में उत्पादन समान है, 10-10, तो हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 90 का डी नंबर ऑप्शन सही हुआ। अब हम लोग कर लेते हैं अपने 10th नंबर क्वेश्चंस और इस ग्राफ का लास्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं। अब हम देख लेते हैं अपना 10th नंबर क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्या है। किस वर्ष में प्रतिशत वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक है? पिछले वर्ष की तुलना में और प्रतिशत वृद्धि देखना है, तो इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे, नहीं तो ये वाला क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। देखिए 17 से 18 में कितना बढ़ा है? 10 से 30 गया है, और 18 से 19 में 30 से 70 गया है, 30 से 70 गया है। तो इन्हीं दोनों में ऑप्शनों में आप लोग लगाएंगे ज्यादातर 2019, और ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई है? 20 की, तो 20 बटा 10 गुणे में 100 करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 200% की वृद्धि हो गई। अब यहाँ पर 30 और 70 के बीच देखेंगे, तो 40 बटा में 30 गुणे में 100, तो 0 से 0 कट गया, तो अब बस 400 बटा 3, 400 बटा 3 मतलब कितना हो जाएगा? तो 133.3%, मात्र इतना 133.3%, यहाँ पर 200%। तो किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक है? तो 2018 में सबसे अधिक है, तो ए नंबर हमारा ऑप्शन से होगा, ना कि बी नंबर ऑप्शन। ये रहा हमारा पहला ग्राफ कंप्लीटली हल हो चुका। अब हम लोग कर लेते हैं अपना दूसरा ग्राफ। अब हम देख लेते हैं अपने दूसरे ग्राफ को। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून,
6 महीने दिए हुए हैं, 3 3 6 महीने। इसमें 6 महीनों में क्या है, तो नर शिशु मादा शिशुओं की संख्या है, जन्म लेने वाले शिशु की संख्या, इस ग्राफ पे इस लाइन पे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या दिखाई गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 शिशु का लाइन है, और नर शिशु को एम से दिखाया गया है, एफ से मादा शिशु। मेल शिशु जो है नर शिशु एम से, मादा शिशु जो है एफ से। ऐसे ही मतलब जनवरी में कितने मादा शिशु नर शिशु हो गए, 8, मादा शिशु 6। फरवरी में नर शिशु 6, मादा शिशु 7। मार्च में नर शिशु भी 8 है, मादा शिशु भी 8 है। वैसे ही अप्रैल में नर शिशु 5 है, मादा शिशु 4 है। वैसे ही मई में नर शिशु हमारा 6 है और मादा शिशु कितना है, 7 है। वैसे ही जून में जो नर शिशु है 8 है, जो मादा शिशु है वो हमारा 7 है। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, उक्त 6 महीने में कितने महीने ऐसे हैं जब नर शिशुओं की संख्या मादा शिशुओं की संख्या से अधिक रही है। मतलब हमें ऐसे महीने बताने हैं कि कितने ऐसे महीने हैं जिसमें लड़कों ने ज्यादा जन्म लिया हो लड़कियों से, हमें बताना है। तो देखिए लड़के किस किस महीने में ज्यादा हैं, तो जनवरी में ज्यादा हैं, फिर से फरवरी में कम हो गए हैं तो फरवरी को नहीं लेना है, मार्च में बराबर हो गए हैं तो नहीं लेना है। जनवरी है, एक अप्रैल है, उसके बाद से कौन सा महीना है, तो उसके बाद से जून है। कितने महीने हुए, 3 महीने ऐसे हैं जहां पर लड़के मतलब एम वाला ग्राफ एफ वाले ग्राफ से ऊपर है, तो 3 महीने हो गए। तो 3 महीने वाला ऑप्शन नंबर थर्ड डी वाला ऑप्शन जिसमें 3 है वो हमारा विकल्प सही हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। अब हम लोग कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 को। देखिए क्या है, उक्त 6 महीनों में सबसे कम शिशु किस महीने में पैदा हुए हैं। तो आपको सबसे कम शिशु वाला महीना बताना है। ये मत ढूंढने लगिएगा कि नर शिशु लिखा ही नहीं है, मादा शिशु नहीं लिखा है। नहीं लिखा है तो हमको दोनों को मिक्स करके देखना है, दोनों को मिला के देखना है। जनवरी महीने में कितने बच्चे पैदा हुए, तो 8 से 14। फरवरी में कितने, तो 6 और 7 13। मार्च में कितने, तो 8 8 16। अप्रैल में कितने, तो 5 और 4 9। मई में कितने, तो 6 और 7 13। जून में कितने, तो 8 और 7 15। तो सबसे कम बच्चों वाला कौन सा महीना है, तो अप्रैल। तो अप्रैल विकल्प हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। तो 12 का कौन सा विकल्प सही हुआ, ए नंबर विकल्प। अब हम लोग कर लेते हैं 13 नंबर। अब हम लोग कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 को। आइए ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, तभी जाके समझ में आएगा। ऊर्ध्वाधर स्तंभ, मतलब जो ये ऊर्ध्वाधर है इसे ऊर्ध्वाधर हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में वर्टिकल बोला जाता है। स्तंभ आरेख में एक चिकित्सालय में नर एवं मादा शिशुओं के जन्मों को दिखाया गया है। इस ग्राफ में क्या दिखाया गया है, तो नर शिशु और मादा शिशु के जन्म के संख्याओं को दिखाया गया है। तदनुसार वे महीने कौन से, हमें कुछ महीनों का नाम पूछ रहा है, कौन से महीने जिसमें मादा शिशुओं की जन्म संख्या कम से कम नर शिशुओं की संख्या के बराबर रही है। हमें ऐसे महीने बताने हैं जिसमें मादा शिशुओं की संख्या नर शिशुओं की संख्या के बराबर रही हो, नहीं तो ज्यादा रही। कम से कम बराबर रही है, कम से कम नर शिशुओं की संख्या के बराबर रही है। देखिए कौन कौन से महीने हैं जिसमें या तो बराबर हो या तो अधिक हो मादा शिशुओं की संख्या। तो देखो ये फरवरी है जिसमें अधिक है, ये इसके पहले वाला था, इसको मिटा लेते हैं। देखिए फरवरी में अधिक है मादा शिशुओं की संख्या, तो ये वाला महीना हो जाएगा। मार्च में बराबर है तो ये भी लेना है। उसके बाद से किस में ज्यादा है फीमेल, तो मई में ज्यादा है। तो कौन कौन सा महीना है, फरवरी मार्च मई, फरवरी मार्च तथा मई। आपको ये नहीं सोचना है कि कम से कम संख्या के, कम से कम नर शिशुओं की संख्या के बराबर रही है तो केवल मार्च, ऐसा नहीं सोचना है। कम से कम का मतलब ये हो गया कि या तो बराबर हो या तो अधिक हो। तो अधिक और बराबर वाले, बराबर वाला मार्च, अधिक वाला फरवरी और मई। तो 3 महीने हैं, तीनों महीने का नाम दिया है, तो फरवरी मार्च तथा मई। हमारा 13वें का ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब हम लोग कर लेते हैं अपना 14 नंबर प्रश्न। अब हम कर लेते हैं अपने 14 नंबर विकल्प को। आइए देखते हैं 14 नंबर विकल्प क्या है। 14 नंबर सवाल क्या है, पहले 5 महीनों में नर शिशु और मादा शिशुओं के जन्म का अनुपात क्या है। तो आपसे गलती क्या होती है ये मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले मेल शिशुओं का अलग लिखते हैं, फीमेल शिशुओं का अलग लिखते हैं। मेल शिशु जनवरी में कितने थे, 8। फरवरी में कितने थे, 6। मार्च में कितने थे, 8। अप्रैल में कितने थे, तो 5। मई में कितने थे, तो 6। और जून में कितने थे, तो 8। देखिए फिर से फीमेल का लिख लेते हैं। जनवरी में कितनी फीमेल, 6। और फरवरी में कितनी फीमेल, तो 7।
मार्च में कितनी फीमेल तो 8, अप्रैल में कितनी फीमेल तो 4, वैसे ही मई में कितनी फीमेल तो 7, फिर से जून में कितनी फीमेल तो 7। अब देखिए जोड़ते हैं तो इसको जोड़ने पर कितना आएगा 8 6 14, 14 8 22, 22 5 27, 27 6 33, 8 41। इसको जोड़ने पर 7 6 13, 13 8 21, 4 25 7 32, 32 7 39। तो आप लोग मार देंगे 41:39, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि बोला हुआ है केवल 5 महीने, ये आपको ध्यान में रखना है। 5 महीनों का ही पूछा है तो आपको 5 महीने ही बताने हैं, मई तक ही बताने हैं, क्योंकि पहले 5 महीने बोला हुआ है तो जनवरी से मई तक ही जाना है। मई तक 5 महीने हो जाएगा तो वहां पे जाके रुक जाना है। तो ऐसी गलती नहीं करना है, आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से हल करना है। मई वाला हटा दीजिए, जून वाला हटा दीजिए। अब जोड़ेंगे तो 8 6 14, 14 8 22, 22 5 27 6 33, फिर से 7 6 13, 13 8 21, 4 25 7 32। अब कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा तो 33:32। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 14वें का बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब हम लोग कर लेते हैं 15। हम अपने 15 नंबर प्रश्न को कर लेते हैं। इस ग्राफ का लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। आइए देखते हैं 15 नंबर को। किसी एक महीने में सबसे ज्यादा जन्मे बच्चों का प्रतिशत, सबसे ज्यादा जन्मे बच्चों का प्रतिशत, यहाँ पर बच्चों छूट गया है, लिख लीजिएगा। सबसे ज्यादा जन्मे बच्चों का प्रतिशत किसी अन्य महीने में सबसे कम जन्मे बच्चों से कितना ज्यादा है। सबसे पहले तो सबसे ज्यादा जन्म बच्चे किस महीने में लिए थे उनकी संख्या निकालनी पड़ेगी, और सबसे कम बच्चे किस महीने में जन्म लिए थे उनकी संख्या निकालनी पड़ेगी। ये 8 6 14 कितना हो जाएगा 14, ये 6 और 7 13, ये 8 8 16, ये 5 और 4 9, यहाँ पर 6 और 7 13, यहाँ पर 8 और 7 15। देखिए अब इसमें सबसे ज्यादा जन्मे बच्चों वाला महीना कौन है, ये है। सबसे कम वाला ये है 9 और 16। तो क्या पूछा है किसी एक महीने में सबसे ज्यादा जन्मे बच्चों का प्रतिशत किसी अन्य महीने में सबसे कम जन्मे बच्चों से कितना ज्यादा है। तो 16 9 से कितना ज्यादा है तो 7, तो इसको लिखेंगे 7/9 गुणे में 100, तो प्रतिशत हमारा निकल जाएगा। ये होगा 700/9, 9 7 63, बचा 7 तो 70 हुआ, तो 9 7 63, बचा कितना, फिर से 7 बचा तो 77, सही 7/9 प्रतिशत। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, 15वें का ए। तो ऐसे हम लोगों ने आज 2 ग्राफ और 5 मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। आपको अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन वाले बटन को ऑन कर दीजिए, और वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी UP SSSC पेट का प्रैक्टिस सेट हल कर पाए। धन्यवाद आपको अंत तक बने रहने के लिए।